कविगुल, खबरें सच्चाई के साथ, देखते रहिए। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। महाराष्ट्र के विधानसभा की इंतजार की घड़ी तकरीबन 1 साल 8 महीने तक चली, जिसके अगर महाराष्ट्र की विधानसभा में 16 आमदारों की जो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस जो थी, उसकी सुनवाई में कहीं ना कहीं 1 साल 8 महीने लगे। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये मामला जो है महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचा। महाराष्ट्र की विधानसभा में राहुल नार्वेकर ने लगातार दोनों ही पक्ष की बात सुनी। दोनों ही पक्ष की बात सुनने के बाद फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया गया था। हालांकि फैसले की सुनवाई के लिए भी 1-2 घंटे का जो है वो इंतजार करना पड़ा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। उसके बाद जो फैसला है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गट के फेवर में आया। हालांकि महाराष्ट्र की विधानसभा की बात कर ले तो महाराष्ट्र की विधानसभा में 16 आमदारों की जो नोटिस को लेके लगातार उद्धव गट जो है वो आरोप लगा रहा था कि ये फैसले के अंदर कहीं ना कहीं जो है देरी हो रही है और ये सुनवाई जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद कहीं ना कहीं मामले की सुनवाई जो है वो हुई। उसके बाद जो है अगर बात कर ले तो महाराष्ट्र की सुनवाई होने के बाद आज जो फैसला है वो सामने निकल के आया है और एकनाथ शिंदे गट की जो फैसले के अंदर कहीं ना कहीं जीत नजर आ रही है और वहीं उद्धव ठाकरे के गट को कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है। हालांकि उद्धव ठाकरे गट के तमाम नेताओं का ये आरोप लगाना है कि कहीं ना कहीं आज फैसले के अंदर पैसे और कहीं ना कहीं सत्ता की कोई झलक जो है वो नजर आ रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे गट ने साफ तौर पे ये कह दिया था और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया था कि असली जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गट की शिवसेना है। और राहुल नार्वेकर की बात कर ले तो राहुल नार्वेकर ने तमाम जो फैसला है 2018 को जो संविधान बना था उसको लेके तो तमाम फैसले के अंदर ये तकरीबन उन्होंने कहते हुए नजर आए और ये फैसले की सुनवाई में कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लगा ये फैसला सुनाने में। आप देख सकते अभी महाराष्ट्र के अंदर आने वाले महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ बीएमसी लोकल बॉडी के भी चुनाव होने हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गट को कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ जरूर। एक बार फिर सिद्ध हो गया कि पावर और पैसा संविधान के ऊपर आकर बैठ गया है। जिस प्रकार से हम पर अन्याय हो रहा है पूरा भारत देश, पूरा महाराष्ट्र राज्य से देख रहा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप न्याय कीजिए, शिवसेना पार्टी पर जो अन्याय हो रहा है उसे रोकिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने भी हम पर अन्याय ही किया। अब हमारे पास पुनः सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी के पास जाएंगे, अपनी व्यथा वहां कहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि भले ही समय लगेगा लेकिन न्याय हमें मिलेगा। लेकिन फिर एक बात और कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि सत्ता सरकार में बड़ी शक्ति होती है, वो चाहे तो न्याय कर दे चाहे तो अन्याय कर दे, बशर्ते उस पर बैठा कौन है। तो उस पर बैठे लोग महाशक्ति कहलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहलाते हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहलाते हैं। आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच को बहुत मेहनत से जीत मिलती है और उन्होंने हमें विधानसभा स्पीकर के सामने हराने का काम किया है। कोई बात नहीं, हम न तो निराश हैं न नाउम्मीद हैं। हम पुनः सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी बात कहेंगे, पुरजोर से कहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आदरणीय महामहिम सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हुए हमें जरूर न्याय देंगे। लेकिन सत्ता और पावर का कैसा दुरुपयोग महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश और दुनिया के सामने हम रख रहे हैं। आप फैसला कीजिए। जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। जनता जनार्दन आप तय करिए कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसकी असली पार्टी है, किसकी नकली पार्टी है, कौन विधायक पात्र है, कौन विधायक अपात्र है। आप पर हम सब छोड़ते हैं। आप सर्वोपरि हैं, आप सर्वमान्य हैं। आपका जब चुनाव का समय आएगा तो आप जरूर हमें न्याय देंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं।